सवाल है आपसे मोहम्मद रहमान जीवनी से। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो इंसिडेंट चकवाल में हुआ है, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या सीसीडी कोई नई टेक्निकली बनाएगी, कोई ऐसा बनाया जाएगा कि दोबारा से ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सानिया सरजद हुआ है। एक रेड के दौरान वहाँ पे जब सीसीडी का अफसर पहुँचा, एक रॉबरी हो रही थी, तो रॉबरी को रिस्पॉन्ड करने के लिए जब सीसीडी का एहलकार वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है 2 डाकुओं के साथ। डाकुओं ने गाड़ी के पीछे ओट ली हुई थी और उस फायरिंग के दौरान वो काफ़ी देर वो फायर चला और फायरिंग के बाद वो डाकू बैक साइड से वहाँ से इस्केप कर गए हैं, फ़रार हो गए हैं। मगर वो जब फ़रार हुए हैं बैक गली से तो वो सीसीडी के अफसर को नज़र नहीं आया और इसने अपनी गलत जजमेंट के ऊपर बेतहाशा जो फोर्स का इस्तेमाल है वो किया और उसके फोर्स के इस्तेमाल की वजह से एक नन्ही खूबसूरत ज़िंदगी से हम महरूम हुए हैं और 2 उसमें ज़ख्मी हुए हैं। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि दोनों ज़ख्मी अब खैरियत से हैं और वो रिकवर कर रहे हैं बड़ी तेज़ी से। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो पुलिस ऑफिसर था उसको हमने पहले सस्पेंड किया था और उसको डिटेन किया था और एफआईआर के इंदराज के बाद आफ्टर कलेक्शन ऑफ एविडेंस हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया और उसको मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया गया और वो इस वक्त जुडिशल रिमांड के ऊपर है। नंबर 3, आज मेरा फैमिली को विज़िट करने का मकसद ये था कि सीसीडी इसमें एक न्यूट्रल रेफरी के तौर पे डिपार्टमेंट काम करेगा। डिपार्टमेंट कतन इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने अफसर को शील्ड करने की, अपने अफसर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। आज मेरा आने का मकसद फैमिली को ये अश्योर करना है कि हम सीसीडी जो एक ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है जिसने पिछले 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा इस सोसाइटी और इस प्रोविंस की आवाम के लिए काम किया, दिन रात काम किया, मगर एक शख्स की गलती को, वो बहुत भयानक गलती है मगर फिर भी उसको पूरे डिपार्टमेंट की गलती के तौर पे बना के पेश करना, मैं समझता हूँ कि वो शायद वो भी नाइंसाफ़ी होगा। हमने अपने अफसर को अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन मेरिट के ऊपर होगी, उसमें सेक्शन 302 का इजाद किया गया। उसके ऊपर पहले काफ़ी देर बहस हुई। बहस के बाद ये डिसीजन हुआ कि 302 की सेक्शन को हम उसमें इजाद करेंगे और आगे कोर्ट उस पर अपनी जजमेंट देगी कि कोर्ट उसमें क्या समझते हैं कि वो 302 बनता है या कौन सी सेक्शन ऑफ लॉ बनती है। नंबर 1। नंबर 2, फैमिली को मैं ये अश्योर करने आया हूँ कि ये जो एक ब्यूटीफुल लाइफ कट शॉर्ट हुई है, इस लाइफ को कट शॉर्ट होने को हम रायगा नहीं जाने देंगे। हम मेरिट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अपनी एसओपीज़ को, जो पहले ही बहुत रोबस्ट किस्म की एसओपीज़ हैं और जिनकी वायलेशन हम कतई बर्दाश्त नहीं करते, उन एसओपीज़ को मज़ीद हम सख्त करेंगे और डिपार्टमेंटल और लीगल अकाउंटेबिलिटी जहाँ पे एसओपीज़ की वायलेशन होगी वो हम करेंगे, वो खा हमारा अपना अफसर उसमें मुलव्वस क्यों ना हो। थैंक यू वेरी मच। सर, जिस तरीके से